दोस्तों जेकेएसएसबी ने आज की डेट में आज यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 फरवरी 2025 को आज VLW का एग्जाम कंडक्ट किया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई साहब ये VLW कहाँ से आ गया। इसकी तो ऑलरेडी 1395 वैकेंसीज हुई थी और उसके बाद ये कहाँ से आ गया। तो भाई साहब धीरज रखिए, इसके बारे में मैं आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको इसी तरह का कंटेंट दिया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो यार, यहाँ पे हम जो VLW का पेपर हुआ है आज, इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर का एनालिसिस किस तरह का क्या एनालिसिस था और आपको इस पेपर से क्या सीखना चाहिए, क्या आपको ये पेपर सॉल्व करना चाहिए या नहीं, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई ये वैकेंसीज कब आई थी। देखो यार, ये जो वैकेंसीज थी, ये वैकेंसीज साल 2023 में आई थी। आई थिंक साल 2023-2022 के एंड में आई थी। ठीक है, 22 के एंड में आई थी। तो कुछ और वैकेंसीज थी, आई थिंक 130 और 35। आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट सेक्शन में लिख के कंफर्म करके बता सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह की कुछ वैकेंसीज थी। तो उस टाइम पे ये वैकेंसीज आई थी। अब क्योंकि असल में होता क्या है कि जब डायरेक्टली कोई एडवर्टीजमेंट आती है, तो वहां पे एक काइंड ऑफ एक हल्ला मच जाता है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज आ गई हैं, फॉर्म भर दो। बहुत सारे दोस्त अपने दोस्तों को आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं कि मतलब सुनाते हैं एक दूसरे को, कहते हैं कि भाई साहब आपने फॉर्म भरा, तो दे आर लाइक कि हाँ भाई किसका, तो लाइक VLW का। लेकिन यहाँ पे सीन ये हुआ था कि ये जो VLW की पोस्टें हैं, ये वैकेंसीज आई थी लाइक दूसरी एडवर्टीजमेंट के साथ। उसमें बाकी एडवर्टीजमेंट भी थी, बाकी पोस्ट भी थी। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इनके लिए अप्लाई नहीं किया। और आज जब 27 फरवरी 2025 को जब इसका एग्जाम हुआ, तो उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि 27 फरवरी 2025 को जब इसका एग्जाम हो गया, तो अब लोगों का कहना यह है कि भाई साहब ये फॉर्म हमने क्यों नहीं भरा था, ये इसकी फॉर्म्स कब आए थे इसके, और इसका एग्जाम कैसे आज हो गया। तो खैर ये एक डाउट था लोगों के मन में कि भाई ये कब आई थी वैकेंसीज। तो अब हम बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहला सवाल है कि विच रेलवे डिवीजन हैज जुरिस्डिक्शन ओवर जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। तो देखो कौन सी रेलवे डिवीजन है, मतलब डिवीजन अलग अलग डिवीजन है। ठीक है, अलग अलग डिवीजन से कौन सी रेलवे डिवीजन है, क्या वो दिल्ली डिवीजन है, क्या वो फिरोजपुर डिवीजन है, क्या वो बारामूला डिवीजन है, क्या वो जम्मू डिवीजन है। भाई बारामूला के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ये जो दिल्ली डिवीजन है, इसका भी कोई इसके साथ वास्ता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू डिवीजन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे जम्मू डिवीजन इसका आंसर। देखिए उसके बाद काफी बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, काफी बेसिक क्वेश्चन है। मतलब लाइक पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद पूनी राइस इज ग्रोन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं GS की बात करूँ तो ओवरऑल GS का बहुत अच्छा लेवल है, लाइक इजी टू मॉडरेट कहूँगा मैं, क्योंकि इतने सालों से अगर आप पढ़ रहे हैं इजी टू मॉडरेट, ठीक है, तो अगर आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए जो है वो डुएबल होना चाहिए। ठीक है, ये रहा GS का सेक्शन। उसके बाद देखिए GST गुड्स एंड लाइक टैक्सेस पे भी पूछे हैं। उसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। आपको याद होगा कि जो फीमेल सुपरवाइजर का पेपर हुआ था, उसमें जो है वो VLW जो इससे पहले हुआ था हमारा 1395 वैकेंसीज का पेपर, तो 1395 वैकेंसीज वाला जो पेपर हुआ था हमारा VLW का, तो उसमें जो है वो उसका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके 2-3 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए थे। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ था, स्टॉक असिस्टेंट का पेपर,
स्टॉक असिस्टेंट के पेपर के साथ काफ़ी मिलता जुलता जो है वो हमें ये पेपर लग रहा है। देखिए पैसेज था और फिल इन द ब्लैंक सेक्शन था आपका इंग्लिश में। तो इसी तरह से आपके साइनोनियम्स थे, एंटोनियम्स थे, इसी तरह से आपके रीअरेंजिंग द जम्बल्ड सेंटेंसेस, यहाँ पे देखिए PQRS था आपका, जो पूरा आपका एसएससी का पैटर्न है। एसएससी के पैटर्न पे जो है वो जेकेएसएसबी जा चुका है। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है वो जेकेएसएसबी पूछ रहा है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री इज इनिमिकल डैश डैश द प्रोग्रेस ऑफ पीपल। तो देखिए इसमें अपान आएगा, विद आएगा, टू द प्रोग्रेस ऑफ पीपल, फॉर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स पे बेस्ड जो है वो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन था। कंटिन्यूम, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूम कौन सा था, करेक्ट क्या थी, यहाँ पे देखिए इस तरह के जो है वो स्पेलिंग वाला, ये भी देखिए दूसरा स्पेलिंग था। मतलब वोकैब से 6 से 8 जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे वोकेबलरी बेस्ड। अब देखिए उसके बाद है आपका रीजनिंग का। सीरीज में से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीरीज के क्वेश्चंस आपके 2 थे, यहाँ पे देखिए 1 और ये आ गया 2 आपका। तो लाइकवाइज आपका 3 क्वेश्चन आपके सीरीज के थे। और उसके बाद है आपका ए पर्सन ट्रेवलिंग बाई साइकिल इफ ही इज ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका मैथ्स का। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया आपका। इसी तरह से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके। और इसी ये आप रीजनिंग का देख सकते हैं। रीजनिंग के एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसे ट्राई करें तो इजीली डुएबल है। ठीक है, तो इसके बाद हम मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट सेक्शन लाएंगे जिसमें हम जो है वो जेकेएसएसबी के ये जो पेपर है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ़ ग्रेटर देन डिनोट्स प्लस, देन प्लस डिनोट्स दिस, तो इसके बाद जो है वो जो नीचे दी गई कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमें 3 दिन पहले जेकेएएस का प्रिलिमिनरी जो है वो हुआ था, उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन। उसके अलावा एनालॉजी पे भी था। अब फिगर सीरीज है उसमें भी अब फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने डालने शुरू कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका इसी तरह से आपके लाइक पेयर्स हैं आपके, कौन सा इससे बिलोंग करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, आपका वेन डायग्राम में से था, आपका फिगर बेस था। देखिए ये बॉक्सेस ये इस तरह का जो है वो आपके मतलब प्रीलिम्स में भी हमारे पूछा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे जेकेएएस के प्रीलिम्स CSAT में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये देखिए कटिंग एंड फोल्डिंग का एक क्वेश्चन था, कटिंग एंड फोल्डिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइकवाइज आपका इसी तरह से ये भी जो है वो आपका एम्बेडमेंट का जो है वो क्वेश्चन था। ये आप देखिए कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह से आपकी बाकी सीरीज वाले क्वेश्चन थे। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से किया जाता है डेटा, मतलब जो रोल नंबर्स का जो एग्जामिनेशन हॉल में लाइक उनको रो में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है, उस पर भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग थे। उसके बाद है आपका देन इज योर आपका प्रॉफिट लॉस में से एक क्वेश्चन था। ये आप देखिए डिस्काउंट में से एक क्वेश्चन था। ठीक है, डिस्काउंट में से एक क्वेश्चन था। इसी तरह से आप देखिए वर्क टाइम एंड डिस्टेंस था। इसी तरह से हमारे जेकेएएस के सिलेबस में भी जो है वो ये क्वेश्चन दिया गया था। ये एजीज वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए स्क्वायर रूट पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छा लेवल था इस क्वेश्चन का। इसी तरह से हम देखें तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और ये आ गया हमारा अलजेब्रा से। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो
triangle ABC inscribed in a circle with center O if AB is equal to 17 सेंटीमीटर, BC is equal to 10 सेंटीमीटर एंड AC is equal to, देखिए ये हमारा ट्राइंगल था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में से भी था, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ट्राइंगल में से थे और सर्कल में से भी एक क्वेश्चन थे और हमारा जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में भी एक क्वेश्चन था। राइट सर्कुलर कोन पे एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन थे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। उसके बाद फिर डीआई पे भी, डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी एक क्वेश्चन था आपका डीआई। देखिए जिस तरह से परसों जेकेएएस का प्रिलिमिनरी हुआ था, प्री हुआ था, लाइकवाइज हमारा प्री में जैसे क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए गए थे, लाइक जिन चैप्टर से उन्हीं चैप्टर्स को जेकेएसएसबी ने यहाँ पे उन्हीं चैप्टर्स में जेकेएसएसबी ने पूछा है। और इसी तरह से देखिए हमारी ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में से, ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड। और उसके बाद है आपका ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी का छापा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी इजी था, ठीक है। और ये देखिए ये है आपका मेंसुरेशन से। तो आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चंस का, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए कंप्यूटर का विच ऑफ द एफिशिएंट वे टू अपडेट हार्डवेयर कैश इन सीपीयू, वाइड थ्रो, बफर्ड राइट, वाइड बैक, राइट बैक, राइट विद इन। तो इसका आंसर क्या होगा? इस तरह से वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर का ऐसा जितना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका काफ़ी अच्छा लेवल था, ठीक है। और तो लाइकवाइज इसी तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन, स्प्रेडशीट इज इन कंप्यूटर कैन नॉट डू कैलकुलेशन। देखिए क्या नहीं कर सकता है, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर के भी अच्छे लेवल जेकेएसएसबी ने टच करने की कोशिश की है। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल का ये पेपर था, मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट कैटेगरी का ये पेपर था। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी हम इसको सॉल्व करके आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा हाफ़िज़।